बेहद इम्पॉर्टेंट विषय को लेकर आपसे जुड़ना पड़ा। और ये विषय कोई नया विषय नहीं है, कोई नया मुद्दा नहीं है। इसके पहले भी कई बार पत्रकारों को लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा। यूँ तो कहा जाता है कि पत्रकार संविधान का जो है हम चौथा स्तंभ है, लेकिन ये क्या सिर्फ किताबी बातें हैं? क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जैसे पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी पर तैनात रहती है, ठीक वैसे ही एक पत्रकार भी धूप में, बारिश में, गर्मी में तमाम बाधाओं को झेलते हुए, खुद की परवाह ना करते हुए, अपने परिवार को पीछे रखते हुए, अपने जिम्मेदारी का एहसास रखते हुए उस घटना स्थल पे पहुंचता है ताकि तमाम खबरें, चाहे वो अच्छी है या बुरी हैं, ऊपर हो या नीचे हो, कुछ भी हो, हर खबर को दृढ़ता के साथ पत्रकार सामने रखता है, पेश करता है। लेकिन उसी पत्रकार को समय समय पर लोगों के गुस्से को, उसके प्रकोप को झेलना पड़ता है। आखिर क्यों? क्या पत्रकार अपनी ड्यूटी ना निभाए? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ड्यूटी जब हम निभाते हैं तो इस तरह के हालात सामने आते हैं। और हम आपको बता दें कि इसके पहले भी इलेक्शंस के टाइम में कई बार पत्रकार जख्मी हुए हैं। दिल्ली से लेकर कई महानगरों में पत्रकार के साथ आए दिन ये खबरें सामने आती हैं। और अब ताज़ा मामला आ रहा है संदेश खाली से, जहाँ पे पत्रकारों को बुरी तरह से उस पर अटैक किया गया, पत्रकार जख्मी हुए। और बार बार हम आपसे यही सवाल पूछते हैं कि जब हम किसी मौसम की परवाह नहीं करते, हम त्यौहार की परवाह नहीं करते हैं, जब अपने परिवार के साथ लोग आम इंसान त्यौहार मनाते हैं, उस वक्त हम आपके लिए खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं, इलेक्शन के टाइम में भी जितनी कठिन ड्यूटी एक इलेक्शन ऑफिसर की होती है, प्रशासन की होती है, उतनी मुस्तैदी से घटनास्थल पर एक पत्रकार भी मौजूद रहता है। बावजूद इसके पत्रकारों को आम इंसान के गुस्से को झेलना पड़ता है। पत्रकार कलम का सिपाही है। हम हथियार नहीं उठा सकते हैं, लेकिन हमारा हथियार, ये जो कलम आप देख रहे हैं ना, ये हमारा कलम ही हमारा हथियार है। और ये सिर्फ हथियार नहीं है, ये हमारी ताकत है, ये हमारी पहचान है। तो मैं दोबारा बता दूं कि चाहे लोग कितनी भी कोशिश कर ले, पत्रकारों को जितने बार भी दबाने की कोशिश की जाए, पत्रकार अपनी जिम्मेदारी से, और ये हकीकत है क्योंकि पत्रकारिता एक पैशन है, जज्बा है। और जो इंसान पैशनेट होता है, जिस इंसान के अंदर जुनून होता है, आप उसको किसी भी तरीके से आजमा लीजिए, वो हर बार निखर के आता है। और पत्रकारों के साथ भी यही होता है। लोगों को अब तक समझ जाना चाहिए था, सीख लेना चाहिए था कि आप जितनी बार भी पत्रकार पर हमला कर लीजिए, पत्रकार अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। ये जो हमला हुआ है संदेश खाली में, काफ़ी निंदनीय है। इसके पहले भी हमने आपको दिखाया है कि सिलीगुड़ी के पत्रकार भी समय समय पर लोगों के गुस्से को, आक्रोश को झेलते आए हैं। लेकिन सवाल बार बार हम यही पूछना चाहते हैं, पर क्यों? किस गुनाह की सज़ा पत्रकार को दी जाती है? एक तरफ पत्रकार से डिमांड किया जाता है कि हम आपको सच्चाई दिखाएं, हकीकत बताएं, लेकिन वही जब हकीकत बताने के लिए पत्रकार फील्ड में होता है, ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है, तो उस पर हमले होते हैं। है ना ये ताज्जुब की बात? तो जो दर्शक हमसे नए सिरे से जुड़ रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत बार पत्रकारों के साथ ये चीज़ हुई है। और बाबुल जी का है, क्या हुआ मैम? तो पत्रकारों पे हमला हुआ है, जैसा कि अख्तर वसीम साहब ने सवाल किया है। और मैं दोबारा बता दूं कि संदेश खाली में पत्रकारों पर हमला हुआ है, जिसकी चौतरफा निंदा हो रही है। ये निंदनीय है। पत्रकार सिर्फ अपनी जिम्मेदारी का एहसास रखते हुए खबरों को आप तक पहुंचाने की पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से काम करते हैं। आप सोचिए ना, बारिश में, इस ठंड के मौसम में भी हम आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे लोग घर में सिमट चुके होंगे, रज़ाई के अंदर होंगे, चाय, कॉफ़ी, पकोड़े का स्वाद ले रहे होंगे, लेकिन हम आपके लिए खबरों को एकत्रित करते हैं। और ऐसे में ये जो पत्रकार के ऊपर समय समय पर इस तरह के जो घटनाएं होती हैं पत्रकारों के साथ, गाहे बगाहे ये जो हालात उत्पन्न हो जाते हैं, ये बहुत निंदनीय है। हर इंसान को समझ होनी चाहिए, और इसे बेसिक एजुकेशन कहते हैं। आपको क्या लगता है कि पत्रकारों के ऊपर आप अटैक करेंगे तो खबरें आनी बंद हो जाएगी?
आप अगर ऐसा सोचते हैं तो ये बहुत गलत सोच है। ऐसा कतई संभव नहीं है, क्योंकि पत्रकार के अंदर वो आग होती है, वो जज्बा होता है, वो जुनून होता है कि आप उसे लाख कोशिश कर लीजिए, पत्रकार पिटता रहेगा, लेकिन ना तो उसका कैमरा बंद होता है और ना ही उसका माइक बंद होता है। तो ऐसे लोग जो हमलावर होते हैं और अपने व्यक्तिगत खुंदक को पत्रकारों पे निकालते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये क्लियर मैसेज है, भले ही हम आपकी तरह हथियार नहीं उठा सकते हैं, मारपीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कैमरे बंद नहीं होंगे, ये भी लोगों को समझने की ज़रूरत है। माइक बंद नहीं होगा और ये कलम की जो धार आप देख रहे हैं ना, इस कलम की धार और तेज़ हो जाती है। तो दोबारा बता दूं, जो दर्शक हमसे नए सिरे से जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए कि संदेश खाली में जो पत्रकारों पर हमला हुआ है, सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में भी इसके ऊपर लोगों ने आपत्ति जताई है। और पत्रकारों का अपना एक समुदाय होता है जहां हम सिर्फ खबरों का आदान प्रदान करते हैं, बातें करते हैं, और हर पत्रकार यही कोशिश करता है कि आप तक सही और सटीक खबर पहुंच सके। सही और सटीक खबर को आप तक पहुंचाने के लिए हमें ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, और ग्राउंड रिपोर्टिंग जब हम करते हैं तो इस तरह के हालात हमारे सामने आते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए ये एकदम स्पष्ट भाषा में हम मैसेज देना चाहते हैं, हम यानी कि हमारा पत्रकार बिरादरी, कि आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए, कलम की धार नहीं रुकने वाली, कैमरा बंद नहीं होगा, माइक बंद नहीं होगा। और जितनी बार आप पत्रकारों को रोकेंगे, टोकेंगे, पत्रकार ना तो रुकने वाला है, ना थमने वाला है। सिर्फ पत्रकार अपनी पत्रकारिता करेगा और हर कीमत पे करेगा। जब हम प्रकृति, आप देखिए ना, तमाम लोग, जब आपदा आई थी, अभी फ्लैश फ्लड जब सिक्किम में आया था, हर पत्रकार वहाँ पे था। हर पत्रकार ने अपने जान की परवाह किए बगैर, ये सोचे बगैर कि अगर उनको कुछ होता है तो उनके परिवार में जो लोग हैं उनका क्या होगा। यूक्रेन की बात ले लीजिए, रशिया की बात लीजिए, तमाम जगहों पे इस तरह के जब आपदाएं आती हैं, जब युद्ध होता है, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, पत्रकार हर कीमत पर, हर सिचुएशन में डटा रहता है। तो ये छोटी मोटी घटनाओं से अगर आपको लगता है कि हम रुकने वाले हैं, हम थमने वाले हैं, या फिर हम टूटने वाले हैं, तो ऐसा कतई संभव नहीं है। या आप खुद को समझा लीजिए, आपके एक दो हाथ पड़ जाने से पत्रकार छोटा नहीं होगा। पत्रकार के अंदर और पत्रकारिता खूंखार हो जाती है, और फिर और दोबारा जोश से, जज्बे से वो पत्रकारिता करता है। तो आप भी सचेत रह जाइए, पत्रकारों पे हमला करके आप अपनी कायरता को दर्शाते हैं। पत्रकार बहुत मजबूत होता है। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।